So hello everyone, in this video we will learn about what is system design, what is high level design, what is low level design, what is consistency, what is availability, what is durability, what is reliability। ये वीडियो में हम वो सभी चीजें देखेंगे। When you are planning to build a system, so you need to keep in mind those things, okay? Also इंटरव्यू में आपको कैसे जवाब देना है, इंटरव्यू आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपको हिंट में बीच बीच में देता रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सोचो इंस्टाग्राम 2 बिलियन फोटोज पर डे सर्व करता है यूजर्स को। ट्विटर मोर देन 500 मिलियन ट्वीट करता है डेली और सर्व भी करता है ऑल नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क। गूगल मोर देन 8.5 बिलियन सर्च होते हैं डेली विदाउट क्रैशिंग अ सिस्टम। उनके डेटाबेस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि उनके सिस्टम कभी क्रैश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बिहाइंड द सीन दे आर यूजिंग प्रॉपर आर्किटेक्चर, लाइक प्रॉपर उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किए, प्रॉपर लोड बैलेंसर, प्रॉपर शार्डिंग द डेटा, प्रॉपर रेप्लिकेशंस ऑफ द डेटाबेस, प्रॉपर सीडीएन सभी उन्होंने यूज किया है। अभी लाइक सोचो कि अगर तुम कुछ लाइक जोमेटो पे तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो, विद इन 3 सेकेंड वो आपको नियरेस्ट रेस्टोरेंट भी दिखा देगा, उसकी प्राइसिंग भी दिखा देगा, उसके बाद एस्टिमेशन पूरा टाइम कितना गैप है वो निकाल के टाइम एस्टिमेशन भी बता देगा कि 10 मिनट में आपकी डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, और मैचिंग करके और डिलीवरी पार्टनर के साथ भी कनेक्ट कर दे। तो ये विद इन 3 सेकंड कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली दैट इज अ सिस्टम, दे आर बिल्डिंग दैट मैसिव और दैट सॉलिड आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस, लाइक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग द डेटा एंड ऑल दिस बिहाइंड चल रही है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये सब चीजें हमें कॉलेज के अंदर नहीं सिखाई जाती है। कॉलेज के अंदर सिखाई जाती है व्हाट इज फ्रेमवर्क, व्हाट इज लैंग्वेजेस, व्हाट इज टेक्नोलॉजीज, आपको कोड कैसे बना सकते हो, एखादा फंक्शन कैसे बना सकते हो, डीएसए भी पढ़ाते हैं, लाइक सभी पढ़ाते हैं। अगर तुम इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू ने आपसे पूछा कि बिल्ड अ व्हाट्सएप स्टाइल एप्लीकेशन, तो आप शायद बना भी सकते हो, लाइक बट आर्किटेक्चर पूछा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते कि आर्किटेक्चर मतलब क्या, लेटेंसी मतलब क्या। तो यही सभी चीजें हम आज देखेंगे कि क्या क्या होती है। आपको अगर इंटरव्यू में भी पूछा तो आप कैसे सही से आंसर कर सकते हो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे ले सकते हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे इंटरव्यू को आस्क पूछ सकते हो, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज सिस्टम डिजाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज सिस्टम डिजाइन। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम डिजाइन मतलब क्या कि सोचो तुम्हें अगर एक घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले तुम क्या करते हो? पहले अच्छे डिजाइनर के पास जाते हो और प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट निकालते हो। उससे पहले तुम क्या डिसाइड करते हो कि कितने सारे बेडरूम्स होंगे, कितने वॉशरूम होंगे, या फिर बेड कहाँ पे होगा, हॉल कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा। तो ये सभी तुम डिसाइड करते हो विदाउट टेकिंग अ सिंगल ब्रिक। फर्स्ट यू डिसाइड कौन सी लोकेशन होगी, कितने सारे रूम्स होंगे, या फिर ये मतलब ये सभी प्लानिंग को ही बोलते हैं सिस्टम डिजाइन, बट इन अ सॉफ्टवेयर मैनर। सॉफ्टवेयर मैनर मतलब क्या? अगर तुम्हें एक आधा लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना, तो तुम देखोगे कि कितने सारे यूजर्स आ सकते हैं, कौन कौन सा फीचर होगा, लाइक ऑथेंटिकेशन फीचर होगा, पोस्ट करने वाला फीचर होगा, लाइक डिसलाइक फीचर होगा, चैटिंग सर्विसेज होगी। तो ये कौन से फीचर हम डिसाइड करेंगे। तो डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे हम उसके लिए, डेटा स्ट्रक्चर वे में आएगा या फिर नॉन स्ट्रक्चर वे में, तो उसके हिसाब से हम मोंगोडीबी यूज करेंगे या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करेंगे। डेटा कितना मतलब लोड बैलेंसर यूज करेंगे कि नहीं, बहुत लाइक मल्टीपल यूजर्स हो गए। तो ये सभी प्लानिंग को बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइनिंग मतलब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट्स अ प्लानिंग टू बिल्ड अ सिस्टम एट स्केल बिफोर राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड दैट वी कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। ओके, तो भी सिस्टम डिजाइनिंग में भी लाइक सिस्टम डिजाइनिंग में भी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग होते हैं। जैसे कि पहली होती है टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन सिस्टम डिजाइन। तो पहली क्या होती है? हाई लेवल थिंकिंग, हाई लेवल डिजाइन। एंड सेकंड क्या होती है? लो लेवल डिजाइन। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो हाई लेवल डिजाइनिंग में क्या होता है? हाई लेवल डिजाइनिंग मतलब आप सिर्फ कौन से मेजर कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हो। यहाँ पे हम कोड वगैरह कुछ भी राइट नहीं करते, कुछ भी फंक्शन का डिस्कशन नहीं करते। यहाँ सिर्फ हम कैसे सोचते हैं, ओके तो हमारे क्लाइंट होगा यहाँ पे ऐसा, उसके बाद हमें लोड बैलेंसर चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम लोड बैलेंसर कितने यूज करेंगे। लोड बैलेंसर के बाद होगा एपीआई सर्वर, कौन सा होगा बैकएंड में, एक एपीआई सर्वर होगा या मल्टीपल। लोड बैलेंसर यूज करें मतलब मल्टीपल सर्वर्स होंगे, तो यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट आएगी सर्वर 1 और सर्वर 2। उसके बाद यहाँ से हम डेटाबेस एक ही यूज करेंगे या फिर मल्टीपल डेटाबेस यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा डीबी। तो यहाँ पे हम कैशिंग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ये सिर्फ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे सिर्फ मतलब कौन से कंपोनेंट, कौन से सर्विसेज, एक्सटर्नल कौन से सर्विसेज हम यूज करेंगे। लाइक हमारे अगर सॉफ्टवेयर में हमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्विस होगी, कौन से फीचर होंगे, तो यहाँ पे हम यही डिसाइड करते हैं। और लो लेवल में क्या होता है, लो लेवल में एक्चुअली लो लेवल में हम कोड करते, लाइक हम फंक्शन डिसाइड करते, क्योंकि हाई लेवल में तो हमने सभी देख लिया कि क्या क्या कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होगा। तो लो लेवल में हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कोड लेवल का, लो लेवल ऑफ थिंकिंग मतलब एकदम बारीक से बारीक, मतलब यहाँ पे हम फंक्शन पे ही ध्यान रखते हैं कि कैसे हमारी एपीआई की लेटेंसी कम हो सकती है, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइक सपोज हमको यूजर सर्विस लेना है, तो यूजर सर्विस में क्या एपीआई होगी, लाइक गेट यूजर बाय आईडी, ऐसे फंक्शन हम यहाँ पे लो लेवल डिजाइनिंग में देखेंगे, राइट। इसके बाद हो गया अपडेट यूजर बाय आईडी, उसके बाद क्या होगा क्रिएट और डिलीट, ये सभी मेथड्स। यहाँ पे हम मेथड्स पे बात करेंगे, ओके। यहाँ पे लो लेवल में हम मेथड्स बात करेंगे, स्कीमा कैसे डिजाइन करेंगे, कौन सी फॉरेन की होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब ये टू लेवल ऑफ थिंकिंग। मतलब पहले हमें, अगर याद रखना, अगर इंटरव्यू में या फिर आप खुद का एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तो पहले हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है कि क्लाइंट कैसा होगा, क्लाइंट कौन से होंगे, क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे करेगा, लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेगा या सीधा सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा या फिर डायरेक्टली डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा। तो ये सब हाई लेवल थिंकिंग में पहले हम पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाते, उसके बाद हम लो लेवल पे आते हैं कि अभी हमने ये फिक्स कर लिया, ये लोड बैलेंसर यूज करना है, ये डेटाबेस यूज करना है। अभी हम लो लेवल थिंकिंग में क्या देखेंगे कि कैसे कैसे स्कीमा डिजाइन करेंगे, हम कैसे सीडीएन यहाँ पे यूज करेंगे कि नहीं, कौन से फंक्शन यूज करेंगे, कौन से ऑप्टिमाइज क्वेरी हम जॉइंस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सभी लो लेवल थिंकिंग में हम डिसाइड करेंगे, ओके। तो ये लाइक डिफरेंस है हाई लेवल ऑफ थिंकिंग और लो लेवल ऑफ थिंकिंग में। लेकिन याद रखना, अगर इंटरव्यू में पूछा तो पहले स्टार्ट करना हाई लेवल ऑफ थिंकिंग से, डायरेक्टली लो लेवल ऑफ थिंकिंग में जंप मत करना, ओके। तो हाई लेवल और लो लेवल हमें समझ में आ गया, सिस्टम डिजाइन। उसके बाद हम कुछ की कंसेप्ट देखेंगे, लाइक व्हाट इज लेटेंसी। ये लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी इज लाइक सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड गेटिंग अ रिस्पॉन्स, इन बिटवीन जो टाइम होता है उसको कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी जितनी कम होगी उतना आपका सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, ओके। बट यहाँ पे आता है एक क्रिटिकल पार्ट, लेटेंसी इज नॉट अ सिंगल नंबर, ओके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है लेटेंसी इज अ सिंगल नंबर, लाइक हमारी एपीआई की लेटेंसी है 50 ms, बट ऐसा नहीं होता। लाइक आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हमारे P50 है, P50 मतलब, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, लेटेंसी टाइम बिटवीन सेंडिंग रिक्वेस्ट रिसीविंग रिस्पॉन्स, ओके। तो ये लेटेंसी की सिंपल डेफिनेशन। लेकिन लेटेंसी में क्या होता है, ओके। तो बट लेटेंसी इज नॉट अ सिंगल नंबर, ओके। लेटेंसी नॉट सिंगल नंबर, लाइक आप इंटरव्यू में या फिर कहाँ पे भी यहाँ पे मेजर होता है, लाइक फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ पे आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाएगा अगर आप एकदम डिटेल से बताओगे व्हाट इज लेटेंसी। सो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी तो हमने समझ लिया, लाइक सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, लाइक सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग अ रिस्पॉन्स इन बिटवीन टाइम, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, ओके। सो लेटेंसी इज नॉट अ सिंगल नंबर, मींस लेटेंसी आप उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, लाइक अभी एक एपीआई का, अभी सोचो कि अब आपकी एक एपीआई है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50 ms के स्पीड से चल जाती है, लाइक इट इज अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। बट ओकेजनली और लाइक इन वर्स्ट केस सम यूजर्स के लिए वो मोर देन 5 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड का टाइम लेती है। तो वो यूजर क्या बोलेगा कि नो इट इज नॉट अ 50 ms, ओके, इट इज मोर देन दिस, राइट। सो हम डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हमारी एपीआई 50 ms की स्पीड से चलती है या फिर लाइक 50 ms की स्पीड से चलती है या फिर हमारी लेटेंसी 50 ms है, हम एपीआई के लिए हमारी लेटेंसी 50 ms है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऑन एन एवरेज लाइक हम डिवाइड करते हैं उसको परसेंटाइल में। तो P50 मतलब लाइक मोर देन 50% यूजर सर्व रिस्पॉन्स इन 50 ms, ओके। तो मोर देन 50 मतलब ऑन एन एवरेज हम ये एपीआई हमारी 50 ms के आसपास जाती है, मतलब एवरेजली हम इतने टाइम में सर्व कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम और एक डिवाइड कर सकते हैं, P95 सपोज हम करेंगे 200 ms, लाइक 5% के लिए हम मतलब सम टाइम इट गेट टेक अ टाइम मोर देन 200 ms, सो ये यहाँ पे स्लो हो जाती है, ओके। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, P99, सो सम टाइम 1% यूजर के लिए हम सम टाइम इट टेक मोर देन 200 ms ऑल्सो, सो मे बी लाइक 300 ms। यहाँ पे एपीआई और भी स्लो हो गई। तो हम अगर इंटरव्यू में आपको पूछा या फिर आपको अगर किसी ने सिस्टम बिल्ड करना है या फिर एक ही इसमें आंसर दे रहा है कि हमारी लेटेंसी इस एपीआई के लिए 50 ms या फिर 100 ms है, कुछ भी व्हाटएवर, इट इज नॉट अ सिंगल नंबर। ऑलवेज डिवाइड दिस इनटू लाइक हमारा P50 है 50 ms, लाइक मोर देन 50% यूजर हम इतने टाइम में सर्व करते हैं, इतना हमारा फास्ट रिस्पॉन्स है। P95 के लिए समटाइम 5% लोगों के लिए 200 ms थोड़ा स्लो हो जाता है, और इन अ वर्स्ट केस
P99 के लिए हमारा 1% के आसपास हो जाता है। तो ऐसा हमको बताना है एकदम प्रॉपरली। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, मैं आपको उसको और डिटेल एक्सप्लेन कर। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेटेंसी इज नॉट अ सिंगल नंबर, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक रिक्वेस्ट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रिस्पॉन्स टाइम। तो हम 50% यूजर के लिए हम लाइक 50 ms के हिसाब से दे देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स एपीआई रिस्पॉन्स दे देती है। लेकिन P95 लाइक 5% यूजर के लिए ये मोर देन 100 मतलब 200 के आसपास चला जाता है। तो थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस स्लो हो जाता है 5% लोगों के लिए। और P99 को एक या फिर 1% लोगों के लिए, यूजर के लिए, इन 1% चांस वी कैन से इट्स टेकिंग अ टू मच टाइम। सो याद रखना, अगर 10 मिलियन यूजर होंगे तो P95 अगर 500 ms जा रहा है तो आप लगभग 1 लाख लोगों को बैड एक्सपीरियंस दे रहे हो। तो आपको लेटेंसी कम करनी होगी, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों को अगर एकदम एप्लीकेशन आपका स्लो लगे तो मतलब चांसेस है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब है ना, मतलब उसका अच्छा नहीं, उसको आपको और भी बेटर करना पड़ेगा। ओके, तो ये होती है लेटेंसी। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज थ्रूपुट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट मतलब हाउ मेनी रिक्वेस्ट योर सिस्टम कैन हैंडल पर यूनिट ऑफ टाइम। हाउ मेनी रिक्वेस्ट योर सिस्टम कैन हैंडल पर यूनिट ऑफ टाइम। उसको हम दो इसमें मेजर करते हैं, लाइक दो टर्म में, आरपीएस और क्यूपीएस, लाइक रिक्वेस्ट पर सेकेंड और क्वेरी पर सेकेंड। दोनों सेम ही चीज है लेकिन डिफरेंट नेम है दैट। तो भी हमने डेफिनेशन देख ली। तो थ्रूपुट एक्चुअली इन सिंपल टर्म लाइक कितने रिक्वेस्ट, मतलब आपको अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगी, जैसे जैसे थ्रूपुट बढ़ेगा, ओके, जैसे जैसे मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई आपके सर्वर पर, तो उसका मतलब क्या है, थ्रूपुट बढ़ रहा है। तो थ्रूपुट बढ़ रहा है अगर आपने लोड बैलेंसर नहीं लगाया, आपने लाइक प्रॉपरली रिसोर्स शेयरिंग नहीं की, तो आपकी लेटेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सिस्टम में लोड बढ़ गया है। तो लोड बढ़ने की वजह से यूजर विल गेट अ स्लोअर रिस्पॉन्स। तो थ्रूपुट और लेटेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आपका अगर थ्रूपुट बढ़ गया, लाइक मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी, तो आपकी लेटेंसी भी बढ़ जाएगी। तो आपको थ्रूपुट्स को भी अच्छे से मैनेज करना है, लाइक प्रॉपरली रिसोर्स शेयरिंग करनी है, लोड बैलेंसर लगाना है। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने सारे रिसोर्सेस आ सकते हैं, पीक लेवल पे कितने, मतलब कुछ अगर हमारे सिस्टम में कुछ इवेंट हो गया, इवेंट लाइक अमेजोन में बिग बिलियन सेल्स वगैरह, ऐसे कुछ इवेंट हम अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके टाइम पे हमारे सिस्टम पे हाई थ्रूपुट होगा। अगर हाई थ्रूपुट होगा तो हमें अच्छे से लेटेंसी भी मेंटेन करनी है, तो यूजर एक्सपीरियंस भी खराब ना हो। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, लाइक रिसोर्स शेयरिंग, डेटाबेस शार्डिंग कैसे होगी, सीडीएन होगी कि नहीं, कैशिंग करेंगे कि नहीं। तो ये सभी हमको एट द टाइम ऑफ सिस्टम डिजाइन वी नीड टू कीप इन माइंड दोस थिंग्स। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि हम थ्रूपुट कैलकुलेट कैसे कर सकते। अगर आपको एक सिस्टम बना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि थ्रूपुट डेली एक्टिव यूजर्स और वो सभी। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। तो हाउ टू कैलकुलेट थ्रूपुट फ्रॉम डेली एक्टिव यूजर। ओके, इफ यू हैव 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है, एंड वो सभी 10 मिलियन 20 रिक्वेस्ट पर डे, मतलब 20 रिक्वेस्ट पर डे कर रहे हैं, तो टोटल रिक्वेस्ट कितने हो गए, 10 मिलियन इंटू 20 मतलब 200 मिलियन है डेली आपके प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट होंगी। ओके, तो डे में सेकंड कितने हैं, तो हम क्या निकालेंगे, क्वेरी पर सेकंड या फिर रिक्वेस्ट पर सेकंड निकाल रहे हैं। ओके, तो आपके दिन में कितने सेकंड्स हो गए, 86,400। तो एवरेज क्वेरी पर सेकंड क्या होगा, 200 मिलियन रिक्वेस्ट आएंगी और 86,400 हमारे सेकंड से, तो नियर अबाउट 2300 क्वेरी पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में हमारे प्लेटफॉर्म पे 2300 रिक्वेस्ट आएंगे। ओके, तो पीक टाइम हो गया, अगर कोई सेल है, कोई ब्रेकिंग न्यूज है या फिर कुछ ऐसा इवेंट है, तो उस टाइम पे आपको मालूम है कि बहुत सारे, मतलब हमारा ट्रैफिक 2x 3x बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान में रखते हुए हमको सिस्टम बिल्ड करना है कि अगर हाई ट्रैफिक भी आ गया तो हमारा सिस्टम उसे हैंडल कैसे करेगा। ओके, तो वे उसके हिसाब से हम कितने लोड बैलेंसर लगाएंगे, कितने सर्वर्स लगाएंगे, कितनी कैशिंग करेंगे, मतलब सीडीएन के कौन सा डेटा कैशिंग करेंगे, कितने सीडीएन लगाएंगे, तो वो सब हम लाइक पीक लेवल पे ही। तो ऐसा होता है अगर हम कोई घर बना रहे हैं, या फिर सपोज ऐसा करो कि हम एकदम वर्स्ट केस पे ले लेते कि ये सिचुएशन हैंडल हो गई, तो ये हो ही जाएगा, ये वर्स्ट पार्ट है, अगर ये हैंडल हो गया तो ये सभी हो गया,
मतलब ये सिंपल सिंपल चीजें तो हो ही जाएंगी। ऐसा ही इसमें भी होता है, लाइक 2x 3x अगर हाई लेवल भी ट्रैफिक आ गया तो अब मैं ये तो हैंडल कर लिया, लाइक 5000 रिक्वेस्ट पर सेकंड हम हैंडल कर सकते, तो डेली के 2000 3000 हम रिक्वेस्ट इजीली पर सेकंड हैंडल कर सकते। तो हमें एट अ स्केल, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ सिस्टम एट अ स्केल। एट अ स्केल मींस हमें स्केल पे देखना है, तो ऐसा ऐसा लाइक दिमाग में रख के हमें सिस्टम बिल्ड करना है। ओके, तो उसके लिए एक अच्छी सी डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, वो भी मैं पेस्ट कर देता हूँ तो हम और अच्छे से समझेंगे कि थ्रूपुट क्या होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप देखो लेटेंसी, यहाँ पे लेटेंसी कम है। ओके, लेटेंसी भी कम है और थ्रूपुट भी कम है हमारा। तो यहाँ पे लो लेटेंसी मतलब ये सेफ जोन है, यहाँ पे हमारा सिस्टम एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, कोई लाइक इश्यू नहीं है, हम प्रॉपरली सबको अच्छे स्पीड टाइम में लेटेंसी में सर्व कर रहे हैं सभी डेटा। ओके, एकदम फास्ट यूजर एक्सपीरियंस है, या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा है इस वाले जोन में। लेकिन जैसे जैसे हमारा थ्रूपुट बढ़ रहा है तो यहाँ पे लेटेंसी भी बढ़ जा रही है। देखो यहाँ से यहाँ लेटेंसी भी बढ़ ही जा रही है, मतलब हमारा यूजर एक्सपीरियंस भी स्लो हो रहा है, तो लेटेंसी भी बढ़ जा रही है। मतलब जैसे जैसे हमारे रिक्वेस्ट बढ़ रही है लेटेंसी भी बढ़ रही है। अगर हमने अच्छे से शेयरिंग नहीं की, प्रॉपर रिसोर्स शेयरिंग नहीं की, या फिर हमने अच्छे से लोड बैलेंसर नहीं लगाया, हमने प्रॉपरली सिस्टम डिजाइन प्लानिंग नहीं किया है एट हाई लेवल पीक लेवल, अगर हमने प्लानिंग नहीं की एट द पीक, वो लाइक सिस्टम पूरा कॉलेप्स भी हो सकता है, लाइक सर्वर डाउन हो सकता है, लोड बैलेंसर स्टॉप हो सकते हैं, मतलब सर्वर अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा रिक्वेस्ट, इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे कि सर्वर ही क्रैश हो गया। तो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या होता है, आपकी लेटेंसी भी बढ़ रही है, आपका थ्रूपुट भी बढ़ रहा है, और एक टाइम पे आता है कि सिस्टम रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। दैट वी कॉल्ड सैचुरेशन हो गया, अभी ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है ना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमें ये सभी चीजें अवॉइड करना पड़ेगा। अभी हमको ये सभी चीजें अवॉइड करनी है, तो हमें सिस्टम की प्लानिंग बनाते समय ही पीक लेवल का ध्यान में रखते हुए हम सिस्टम बिल्ड करेंगे। ओके, उसके बाद होती है अवेलेबिलिटी। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगर कोई यूजर मेरा सिस्टम एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे वो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। लाइक व्हेन यूजर ट्राई टू एक्सेस माय सिस्टम, विल इट वर्क और नॉट? द सिंपल आंसर दैट मींस अवेलेबिलिटी। व्हेन यूजर टू एक्सेस माय सिस्टम और वी कैन से सॉफ्टवेयर, विल इट वर्क? अगर वर्क हो रहा है मतलब अवेलेबल है, और नहीं हो रहा मतलब इट इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड वेज है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है विच इज वी कॉल्ड द नाइन्स। सो हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो देखते हैं द नाइन्स होता क्या है। तो पहला होता है 99%। 99% मतलब क्या होता है, मेरा सिस्टम 99% अवेलेबल है, पर ईयर होता है। तो पर ईयर मेरा सिस्टम 99% अवेलेबल है। 99% अवेलेबल मीन्स मेरा सिस्टम एक साल में 3.65 डेज अनअवेलेबल रहेगा। 99% अवेलेबल मतलब क्या, मेरा सिस्टम 3.65 डेज डाउन रहेगा साल में। सो ये बहुत स्टैंडर्ड नहीं, इट इज अ बैड, लाइक 3.6 ऑलमोस्ट 4 डेज अगर आपका सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है एक साल में, तो इट इज नॉट अ गुड अवेलेबिलिटी वी कैन से। सो उसके बाद आता है 99.9%, वी कैन से दिस इज कॉल्ड विद 2 नाइन्स, दिस इज 3 नाइन्स। विद 3 नाइन्स मतलब क्या, मेरा सिस्टम 8 पॉइंट नियर अबाउट 7 आवर्स डाउन रहेगा पर ईयर। लाइक यहाँ पे कुछ डिप्लॉयमेंट में इशू हो गया, या फिर कुछ डेटाबेस में क्वेरीज का इशू हो गया, तो लाइक नियर अबाउट 8 to 9 आवर्स साल में एक आधे टाइम डिप्लॉयमेंट के टाइम मेरा सर्वर डाउन जा सकता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल है, बट ये भी अच्छा मतलब प्रैक्टिस नहीं है। या फिर आपका सिस्टम अगर 8-9 आवर्स अनअवेलेबल रहता है तो मतलब साल में वो भी खराब ही है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है 4 नाइन्स, 99.99%। ये होता है नियर अबाउट 52.6 मिनट पर ईयर डाउन रहेगा। लाइक बहुत सारे ये 52 मिनट्स मतलब ये थोड़ा सा बेटर है प्रीवियस के हिसाब से, लाइक 99.939 से और 29 से बेहतर है। तो मोस्ट ऑफ द सैस प्रोजेक्ट और लाइक मोस्ट ऑफ द सिस्टम कैन प्रेफर दिस 4 नाइन। सो लाइक साल में 52 मिनट अगर अनअवेलेबल रह गए तो भी इतना इनको इश्यू नहीं होता। ओके, लाइक मोस्ट ऑफ द सैस प्रोजेक्ट्स आर टारगेटिंग दिस अवेलेबिलिटी। ओके, वी कैन से 4.9। उसके बाद आता है 5.9, लाइक यहाँ पे 5.6 मिनट पर ईयर ये आपका डाउन जा सकता है। ओके, तो 5.9 यहाँ पे कौन यूज करता है, मोस्टली बैंक्स वगैरह, क्योंकि उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि 52 मिनट्स या फिर 8 आवर्स अगर डाउन चला जाए, मतलब बैंक सर्वर अगर सोचो 8 आवर्स मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया, 52 मिनट भी बैंक के सबसे बहुत बड़ा टाइम हो गया।
तो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ये टारगेट करते हैं लाइक 5 to 10 मिनट इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर देम। सो बट याद रखना ये जैसे जैसे 9 बढ़ रहे, मतलब जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्टिंग भी उतनी ही मतलब एक से बढ़ रही है। ओके, ये अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर सीडीएन मल्टीपल रीजन में आपका डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस शार्डिंग वगैरह, सीडीएन अच्छे से, या फिर कैशिंग वगैरह, मतलब पूरे प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए इतने अवेलेबिलिटी देने के हिसाब से। ओके, तो ये कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से बढ़ाता है। ईच एंड एवरी 9 इट इज इंक्रीजिंग 10x कॉस्ट। ओके, जैसे जैसे हम 99.99 से 99.999 के तरफ जाते हैं वैसे हमें 10x हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लाइक हमको डेटाबेस सर्वर्स उतने x में मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, सीडीएन उतने लगाने पड़ते हैं, और मतलब सभी सर्विसेज को हमें 10x बढ़ाना पड़ता है, तभी हम उतनी अवेलेबिलिटी दे सकते हो। ओके, तो ये हो गए अवेलेबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी मतलब क्या, मतलब आपका सर्वर अवेलेबल भी है, सब सिस्टम भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर आपको कोई रॉन्ग डेटा सर्व कर रहा है तो उसकी अनरिलायबल हो जाता है ना वो डेटा। तो सपोज करो कि आप एटीएम में जा रहे हो, एटीएम रिस्पॉन्स भी दे रहा है बट रॉन्ग अमाउंट ऑफ बैलेंस दिखा रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी कम हुई। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी है, लाइक विल सिस्टम गिव्स यू करेक्ट रिस्पॉन्स और रिजल्ट। या सिस्टम इज अवेलेबल, अवेलेबिलिटी भी है, सभी है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही रॉन्ग है तो अनरिलायबल डेटा शो कर रहा है ना। तो ये सिंपल, आपका सिस्टम रिलायबल भी होना चाहिए। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये सिंपल टर्म्स है, हम जल्दी से इन्हें फिनिश करेंगे। लेकिन याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट भी कंसेप्ट थे। इन इंटरव्यू यू कैन properly like define those terms, so it will be मतलब आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाएगा इंटरव्यूअर के सामने, मतलब आप एक्सपीरियंस दिखोगे या फिर आपको अच्छा नॉलेज है ऐसा दिखेगा। ओके, उसके बाद होता है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। अभी ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, आज हमने कुछ डेटा अपलोड किया, अगर कल वो डेटा रहेगा, अगर गूगल फोटो में आज हमने वो डेटा अपलोड कर लिया, अगर कल वो लॉस्ट हो गया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, मतलब ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो आपको आपके सिस्टम में ड्यूरेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी अच्छे से। Amazon S3 11 9 3 4 5 6 7 8 9 इतनी % मतलब श्योरिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है। मतलब अगर आपने 10 मिलियन फाइल्स अगर S3 बकेट में डाली तो 10,000 ईयर के बाद एक आधी फाइल लॉस्ट हो सकती है। तो इतने 9 अवेलेबिलिटीज है। वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी S3 प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, वंस यू स्टोर द डेटा विल इट बी, नो नॉट विल इट बी, कैन से विल इट टिल देयर टुमारो। ओके, वंस यू स्टोर द डेटा मतलब आज अपने कुछ गूगल फोटोज वगैरह कुछ तो डाली तो कल वो दिखनी चाहिए, इसका मतलब उसकी हाई ड्यूरेबिलिटी है। सबसे ज्यादा हाई ड्यूरेबिलिटी कौन देता है, Amazon S3 बकेट। ओके, तो इसके बाद है कंसिस्टेंसी। ओके, तो इसके बाद है कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी मतलब क्या, अगर आपने कुछ ट्वीट किया, अब लाइक ट्विटर पे आपने कुछ ट्वीट किया तो वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके नेटवर्क को, लाइक आपके फ्रेंड को कितने देर में दिख रहा है, विच इज कॉल्ड वी कंसिस्टेंसी। If I post data, we can say on suppose social media on a platform, will it reflect to your network? Will it immediately reflect to your network? अगर immediately reflect हो रहा है तो strong consistency, immediately reflect नहीं हो रहा है मतलब eventual consistency। तो इसमें भी दो टाइप है consistency में, एक strong consistency, strong consistency मतलब immediately, like आपने अगर ट्वीट किया ये immediately reflect होना चाहिए आपके नेटवर्क को या फिर आपके अदर फ्रेंड्स या फिर नेटवर्क वी कैन से। ओके, तो और उसके बाद है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मतलब क्या, अगर आपने कुछ पोस्ट किया तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो या फिर ना हो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लाइक इंस्टाग्राम, अगर आपने एक पोस्ट की तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपके नेटवर्क को इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होगा, ये 1-2 दिन के बाद भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, मतलब जब वो रिफ्रेश करेगा या फिर आपके प्रोफाइल पेज पे आएगा। तो इसे कहते हैं इवेंचुअल
कंसिस्टेंसी। ओके, सो सपोज आपने पोस्ट किया, नॉट इमीडिएट रिफ्लेक्शन। ओके, इमीडिएटली रिफ्लेक्शन लाइक आपके फ्रेंड्स और अदर यूजर्स। ओके, विच वी कैन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। उसको कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम जस्ट इंट्रो पार्ट ले रहे हैं, हम इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की भी सोच रहे हैं, तो इसमें कंसिस्टेंसी में मैं पूरा एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। सो यहाँ पे हमें इतना जानने की जरूरत, लाइक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या होती है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक्चुअल में कंसिस्टेंसी क्या होती है। ओके, सो अभी हमने ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सभी देख लिया, कंसिस्टेंसी क्या होती है। अभी हम देखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले फंक्शनल एंड दूसरी होती है नॉन फंक्शनल। अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, अभी एक बात पहले, इसके पहले भी एक बात इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि आई वांट टू बिल्ड द नेटफ्लिक्स और उबर सपोज, पहले ही जाके बॉक्सेस मत बना देना कि ये यूजर होगा, ये क्लाइंट होगा, लाइक ये यूजर होगा तो ये सर्वर होगा, यहाँ पे हम लोड बैलेंसर। पहले हमें इंटरव्यूअर को कुछ क्वेश्चन पूछने, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लाइक हमारी सर्विसेज कौन से होंगी, लाइक हम ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज करेंगे कि नहीं, ऑथ सर्विस। उसके बाद हम चैट फीचर होगा कि नहीं, लाइक कौन से फीचर होगा, लाइक चैट फीचर होगा। उसके बाद लाइक डिसलाइक, हम JWT टोकन उसके लिए यूज करेंगे कि नहीं, लाइक ऑल रिलेटेड टू फंक्शनल। लाइक हम कौन से एक्सटर्नल सर्विसेज यूज करेंगे, लाइक हमारे इसमें पेमेंट गेटवे हम यूज करेंगे कि नहीं, कुछ मैप्स का वगैरह, मैप्स लोकेशन, कुछ API हम एक्सटर्नल यूज करेंगे कि नहीं, लाइक ऑल रिलेटेड टू आवर आर्किटेक्चर। वी कैन आस्क टू इंटरव्यूअर सम क्वेश्चन, लाइक पहले एक 4-5 मिनट का पूरा प्रॉपर पॉज लेके क्वेश्चन पूछते रहो, क्योंकि पहले ये रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप ये पूछो, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आता है, हमारे लेटेंसी कितने एक्सेप्टेबल है, लेटेंसी। और उसके बाद हम पूछेंगे कि ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद अवेलेबिलिटी क्या होगी, लाइक ऑल रिलेटेड टू नॉन फंक्शनल। ओके, नॉन फंक्शनल में लाइक कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होगी या फिर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होगी। अगर हमने कुछ पोस्ट किया तो वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फिर कुछ देर बाद हो गया तो भी चलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स पहले क्लियर करके लेना, मतलब इंटरव्यू से भी आस्क, यू कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड आल्सो इफ यू आर आल्सो प्लानिंग अ बिल्डिंग, आप भी अगर कुछ बिल्ड करने के सोच रहे हो एक सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम, तो यह क्वेश्चन अपने आप से भी पूछो कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, कौन से फीचर हम लाएंगे, कौन से नॉन फंक्शनल, लाइक लेटेंसी कितने एक्सेप्टेबल है, ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, लाइक इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होगी या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होगी। ये सभी चीजें आपको लाइक ध्यान में रखते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो विच इज द राइट वे टू बिल्ड अ सिस्टम, दैट इज कैन सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है फंक्शनल नॉन फंक्शनल। अगर सोचो कि अगर तुम एक चैट ऐप बना रहे हो, ओके, चैट ऐप बना रहे हो, तो सपोज तुम डिसाइड करते हो कि 100 यूजर के लिए बना रहे हो, तो उसमें तुम्हें कुछ कैशिंग वगैरह की भी इतनी जरूरत नहीं है। एक ही रीजन में होगा तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, या फिर डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे तुम डेटाबेस लाइक कैशिंग भी यूज करोगे कि नहीं, क्योंकि 100 यूजर है तो आपको कैशिंग की भी जरूरत नहीं। इतनी कैशिंग कर सकते हो बट लाइक लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं, या फिर ये नहीं। लेकिन सेम चैट एप्लीकेशन अगर आपको 10 मिलियन यूजर के लिए, लाइक फीचर तो सभी सेम है, लेकिन आपका आर्किटेक्चर पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो आपको रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है कि हम कितने लेवल पे बनाएंगे, कितना हम पीक टाइम क्या रखेंगे, और सभी मतलब पीक टाइम पे हम कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं पर सेकेंड, लाइक ये सभी चीजें हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, ये हो गए फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद होता है, अभी हम एक बार रिवाइज कर देंगे कि कौन से स्टेप्स होने चाहिए। ओके, अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछा कि आपको बिल्ड करना है, स्टेप 2 बिल्ड अ सिस्टम। अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछा कि बिल्ड अ सिस्टम के लाइक स्टेप्स कैसे होते हो, इंटरव्यू में भी आप ऐसा आंसर बता सकते हो, या फिर आप अगर खुद का भी कुछ बनाने की प्लान कर रहे हो तो आप ऐसा फ्लो के साथ जा सकते हो। पहला क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आप पहले अगर इंटरव्यू में बैठे हो तो इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब प्रॉपर जो क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हो। रिक्वायरमेंट ये बहुत जरूरी है, हम कौन से यूजर को टारगेट कर रहे हैं, हमारा हाई लेवल लाइक पीक लेवल पे हम कितने, इन वर्स्ट केस हम 2 मिलियन 3 मिलियन कितने यूजर्स को
लाइक कितने यूजर्स को हम सर्व कर सकते हैं पर डे या फिर रिक्वेस्ट क्वेरी पर सेकंड, ऐसे हिसाब से आप प्रॉपर पहले अपने रिक्वायरमेंट्स क्लियर करो। उसके बाद आता है, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन लाइक हम डेली कितने एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, हम क्वेरी पर सेकंड निकाल सकते हैं। पहले हमने देखा ना कैसे हम क्वेरी पर सेकंड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमें एक सर्वर चाहिए या 2 सर्वर चाहिए या कितने सर्वर्स चाहिए। तो ये कैलकुलेशन से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें कितने सर्वर्स चाहिए। अगर हमारी क्वेरी पर सेकंड बहुत हाई है तो हमें ज़्यादा सर्वर्स चाहिए, या फिर कम है तो हमें कम सर्वर्स चाहिए। हमें डेटाबेस शार्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हमें मल्टीपल रीजन से आ रहे हैं तो डेटाबेस भी हमारा डिफरेंट रीजन में होना चाहिए, तो वहाँ पे हम CDN यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सभी इस कैलकुलेशन पार्ट में आ जाएगा, लाइक एस्टिमेशन वी कैन से। और उसके बाद है हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइनिंग में हम सभी कंपोनेंट लाइक फ्रंट एंड में क्या होगा, बैक एंड में क्या होगा, डेटाबेस कौन सा होगा, क्लाइंट टू सर्वर या फिर लोड बैलेंसर में कम्युनिकेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे हम सभी ये डिस्कशन करेंगे लाइक यूजर, API गेटवे, डेटाबेस। तो यहाँ पे हम ये सभी ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके बाद 4th स्टेप है, अभी इसमें हम डीप डाइव करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, लाइक कौन से फंक्शंस होंगे, मेथड्स, फंक्शंस, या फिर हम कौन सा अगर फ्रेमवर्क भी डिसाइड कर ले, लाइक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होगा या फिर नहीं होगा, फीचर बेस्ड आर्किटेक्चर होगा या फिर नहीं होगा, ये सभी हम इसमें और भी डीप जाएंगे। एक रिक्वेस्ट को हम API को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें ये हम देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्केलिंग और बॉटलनेक मतलब एड्रेस करेंगे बॉटलनेक को। मतलब यहाँ पे मतलब हम क्या करेंगे, अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर होगा, कि पहले क्या ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, ये सभी हम इस स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे ब्रेक हो सकता है तो यहाँ पे हमें मल्टीपल लोड बैलेंसर चाहिए, या फिर डेटाबेस क्रैश हो सकता है इतने रिक्वेस्ट आने के बाद, तो हमें यहाँ पे शार्डिंग चाहिए, ये और ऑप्टिमाइज करना है तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे। ये सभी हमें यहाँ पे एड्रेस करना होगा, लाइक बॉटलनेक क्या होगा और हम स्केल कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से क्वेरी डालेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे हम स्केल कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे। और उसके बाद आता है द 6th पॉइंट, रैप अप करना। तो रैप अप मतलब यहाँ पे हम सभी चीजों को रैप अप करेंगे, लाइक ट्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड इंटरव्यूअर को आप बोल सकते हो कि ये हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये चीजों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड एक बात याद रखना, जब भी आप एंड में आओ, मतलब आपका पूरा आंसर हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो उसके पहले ये लाइन बोलना कि अगर आपके पास और टाइम है तो मैं उसे और भी एनहांस कर सकता हूँ, लाइक और भी मतलब और भी उसको बता सकता हूँ, और भी एनहांस करके आप उनको बता सकते हो। ओके, सो ऐसा ये 6 स्टेप्स आप याद रखना।